मांगों को लेकर किरमिक अनशन पर बैठे उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ जिला शाखा नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की आवाज को जिला अध्यक्ष अशोक प्याल ने बुलंद करते हुए सफाई इंस्पेक्टर एवं कुछ पार्षदों पर धन उगाही का सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किरमिक अनशन हमारी मजबूरी है। हमने मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, कमिश्नर, डीएम, नगर आयुक्त सभी को अपनी समस्याओं से ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। इसके बाद भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अशोक प्याल ने कहा कि सफाई इंस्पेक्टर और कुछ पार्षद अवैध रूप से धन वसूली करते हैं। मना करने पर अपमानित करना और कार्रवाई करने की धमकी दी जाती है। उन्होंने कहा कि हर महीने इंस्पेक्टर और कुछ पार्षद सफाई कर्मचारियों से पैसा लेते हैं। मना करने पर कार्रवाई कर देते हैं। अशोक प्याल ने तमाम गंभीर आरोप नगर निगम के अधिकारियों पर लगाए हैं। आपको बताते चलें कि 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कई बार पत्राचार के बाद भी सफाई कर्मचारियों की समस्या हल नहीं हुई, जिसकी वजह से 4 जुलाई से किरमिक अनशन 5 दिन के लिए किया जा रहा है। धरना स्थल पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष देशराज रछारिया, वैभव भट्टा, नेता साधन दिनेश प्रताप सिंह बुदेला, पार्षद संजीव गुप्ता ने पहुंचकर लिखित में अपना समर्थन दिया है। धरने का दूसरा दिन है, क्या आपकी भूमिका है? आज क्या करने वाले हैं? आज हमारी 3 महिलाएं जो क्रांतिकारी महिला हैं, वो वीरांगना है, वो बैठी हैं। 2 पुरुष कर्मचारी, 5 लोग आज अनशन पर यहाँ पर विराजमान है। और ये किरमिक अनशन तो हम लोगों ने इसलिए लगाया क्योंकि हमारी मजबूरी हो गई थी। हम काफी लंबे समय से, आपको पता है, आप लोग हमारे समाचार पत्र जाते हैं, आपके पास पहुंचते हैं। हम लोग बराबर निरंतर मुख्यमंत्री से लेकर नगर विकास मंत्री, आयुक्त, झांसी मंडल, माननीय जिलाधिकारी सभी को सूचना भेजा, नगर आयुक्त जी को भी। परंतु जब समाधान किसी समस्या का नहीं हो रहा तो हम लोग मजबूर होकर पिछले साल हमने एक होर्डिंग भी लगवाया था। तरह तरह से हम लोग जिस तरह से भी अपनी वेदना, अपनी याचना विभाग तक पहुंच सकते नगर निगम पहुंचाई हमने, परंतु सुनवाई नहीं हुई। मजबूर हो गए हम लोग, तो हमें किरमिक अनशन को प्रारंभ करना पड़ा। और ये किरमिक अनशन जब तक जारी रहेगा, जब तक हम लोगों की सुनवाई नहीं होगी, 4 दिन अगर ये किरमिक अनशन पर वो नहीं हुआ तो मैं स्वयं भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठूंगा सभी कर्मचारियों के एक खातिर की, क्योंकि कर्मचारी बहुत परेशान है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी की बहुत दशा है, बहुत बदतर स्थिति है। 10,000 रुपए, 8,000 रुपए, और उसी में आपको मालूम है हवलदार, इंस्पेक्टर और हमारे माननीय पार्षद पैसा भी देना पड़ रहा है, वो काम भी करना पड़ रहा है और कार्रवाइयां भी झेलना बिल्कुल देना पड़ता है। आपको नहीं पता, सबको पता है। पूरे महीने में पैसे लिए जा रहा है पार्षद और इंस्पेक्टर। अच्छा, क्या कारण है कि नगर निगम झांसी में अनेकों वर्षों से अधिकारी जमे हुए, उनके ट्रांसफर होने के बाद रुक जा रहे, क्या कारण है भाई? नगर निगम झांसी में कुछ तो होगा ना। 3 बार लोग घूम के आ रहे। आज हमारा सफाई कर्मचारी उसी दशा में, हमारा हवलदार उसी दशा में, उगा के वो दे रहा पैसा, वो जमादार है, और वो जिन्हें दे रहा वो जमींदार बन गया। आज मकान, जायदाद, बंगले, फार्म, कौन इंस्पेक्टर का क्या नहीं है झांसी में, किसको नहीं पता कहां से आ रहा है पैसा। हम लोगों के लिए आरोप लगाए जाते कि उनकी जांच कराई जाएगी, उन पर जांच होगी। मतलब हम अगर इन कर्मचारियों की आवाज बनेंगे तो हमारी जांच होगी। और जो लोग खुल के भ्रष्टाचारी कर रहे हैं और नगर निगम प्रशासन को पूरी जानकारी होने के बाद में कोई कुछ करने वाला नहीं है। आप देख लीजिए, कोई इंस्पेक्टर को कोई सर्किल से बदलने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। नगर आयुक्त जी के पास 1 हफ्ता 15 दिन से सूची रखी है कि इंस्पेक्टरों के क्षेत्र बदलना है, पर वो तय नहीं कर पा रहे। अब कह रहे हो अब कोई बहाना नहीं मिला, तो बरसात का बहाना मिल गया कि बरसात हो जाने उसके बाद क्या हो जाएगा बरसात के बाद। अरे नगर निगम, जब आप मुखिया हैं, आपको निर्णय लेने चाहिए। सफाई कर्मचारी के निर्णय आप हाल ले लेते, तुरंत उन पर कार्रवाई, वेतन रोक दो, ये कर दो, वो कर दो। नगर आयुक्त जी खूब चाह रहे, परंतु व्यवस्था नहीं सुधर रही। व्यवस्था पूरी, अब बदनाम क्या है? सफाई कर्मचारी बदनाम हो जाता है, निरीक्षण होता है तो बदनाम हो रहा है कर्मचारी काम। अरे जब कर्मचारी छूटे हैं, सबको पता है कि पार्षदगण, कुछ पार्षद, मैं जी सब नहीं कर, सबकी कुछ पार्षद वो चिन्हित हैं और इंस्पेक्टर पूरे, केवल स्नेहलता को छोड़ दिया जाए। वो इंस्पेक्टर एक महिला ऐसी है कि वो रुपया सफाई कर्मचारी से कभी नहीं लिया, ये सच्चाई। और सारे के सारे इंस्पेक्टर तनख्वाह बटी और पैसे चाहिए, तो हवलदार कोई जेब से तो देगा नहीं, वो तो वेतन से ही देगा, उनसे ही देगा ना लेके, तो कर्मचारी फिर काम क्यों करेगा? तो नगर निगम को ये व्यवस्था पे रोक लगाना चाहिए ना। और ये व्यवस्था लंबे समय से कह रहे, लंबे समय से चल रही है, उसमें हम लोग भी परेशान है।
कि हमारा जो काम करने वाला कर्मचारी है और कामचोर, क्योंकि कामचोर की व्यवस्था वो काम करने वाला संभाल रहे हैं और संभालने पड़ रही है, मजबूरी है, क्योंकि वो सब मिली भगत है। कामचोर बना दिया, कामचोर। और वो कर्मचारी जो काम नहीं कर रहे, वो कोई है ही नहीं है झांसी में, कोई बाहर है, वो कहीं कहीं हाजिरी भरना पड़ रही, क्योंकि दबाव पार्षद का है। पार्षद का फोन आ जाएगा, अरे यार उसकी हाजिरी क्यों नहीं भर रहे, हम अभी नगर आयोजित से भाई उन हवलदारों की शिकायत नगर आयोजिनों आ जाती है। जो हवलदार पार्षद के माफक नहीं चलेगा, तुरंत शिकायत आ जाएगी, पेपरबाजी हो जाएगी। ये है समस्या। 24-25 संविदा कर्मचारी एक्सपायर हो चुके हैं। कोरोना काल से लेकर अब तक उनके भुगतान नहीं हो पा रहे। 3 करोड़ रुपए नगर निगम का खजाना खाली है। हमारा जो कटा हुआ पैसा, हमारे कर्मचारी की मेहनत का कमाई का पैसा, वो कहां चला गया? उस पैसे को अभी तक नहीं मिल पाया। 3, 4, 5 साल हमारे यहाँ दादा बैठे हैं जो बुजुर्ग हैं, इनकी बेटी कोरोना काल में एक्सपायर हुई, जिन 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला इनको, बताइए। और दुर्घटना हो जाए, ये हरिविजन है, ये अभी ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट हुआ, एक महिला एक्सपायर हुई सिविल लाइन में, अभी एक्सीडेंट में क्या मिला उसे? हम लोगों को केवल काम के लिए पकड़ा जाता कि काम चोर हैं, काम के लिए बुलाया जाता बस। और अभी जैसे आप लोग धरने में बैठे हैं, तो इस समय सफाई व्यवस्था नगर की चल रही है? हाँ, अभी तो चल रही, इसलिए हम लोग, जो त्योहार है कल मुहर्रम का, उसको देखते हुए हम लोग भी सीमित लोगों को, जो हमारे लोग आ रहे हैं सीमित लोग, वो भी ड्यूटी के बाद, काम के बाद, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा। और जब काम बंद होगा तो खुला होगा, फिर चैलेंज से होगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसको, फिर काम बंद कराया जाए। कब तक चलेगा ये 5 दिन रहेगा। कृमिक अनशन का जो एक नियम है, 5 दिन हम लोग चलाएंगे। छठवें दिन हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और उसके बाद काम बंद की हम लोग की योजना है। परंतु नगर निगम प्रशासन, देखिए आप कल से लेकर आप तक, जो और सुन लीजिए, कल से लेकर आज तक किसी अधिकारी ने इस तरफ देखने की कोशिश नहीं की। इतनी घृणा है वाल्मीकि समाज से, क्योंकि साले दबे कुचले लोग हैं, दबाते जाओ इनको, कुचलते जाओ, और अगर हम आवाज उठाएंगे तो हम पे कार्रवाई, तो कितनी कार्रवाई होगी? हमारे पास पत्राचार हो रहे हैं, आप सबको पता है, पर हम उनसे डरने वाले नहीं है। हम गलत हैं, है ही नहीं, वो गलत हैं तो हम पे कार्रवाई करो। हम तो कह रहे ना, हमारी जांच कराओ, जो करना है, नहीं तो इनकी कराओ विभाग में। देखियो हवलदारों को 1 बांट दिया जा रहा है, उसमें हवलदार पे आरोप है। इंस्पेक्टरों के लिए नियम है कि 6 बांट दिए जाएंगे, उन्हें 12 दिए जा रहे हैं, 8 दिए जा रहा है, ठीक है। इसी तरह बाबू विभाग में जो हम लोगों के सफाई कर्मचारियों के बाद में मृतक कोटे में आए, आउटसोर्सिंग में आए, आप उनको देखो कहते 8-8, 10 बांट, वो किस मानक से काम है? केवल सफाई कर्मचारी हवलदार पर यह नियम है कि उसे 1 बांट दिया जाएगा, 1 बांट में ही उस पर आरोप लगाए जाएंगे, क्योंकि वो वाल्मीकि है। और जो ऑफिस में लगे लोग हैं, बाबू लोग हैं, जो 20-22 लाख की गाड़ियों में आ रहा है, वो क्या है? उनकी जांच कब होगी? दोनों कहां से ये सब हो रहा? तो उन्हें 8-8, 10 बांट, यहाँ का प्रभारी, वहां का जिम्मेदार। क्या कहना चाह रहे हैं सर? एक कृमिक अनशन के विषय में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार की मंशा है कि 5 तारीख को समस्त कर्मचारियों को पेमेंट हो जाना चाहिए, मगर झांसी नगर निगम की आज तक पेमेंट नहीं हुई है। और आज पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि झांसी नगर निगम का पूरा खजाना खाली है। और जो हमारे लेखाधिकारी जी हैं, वो इतने भ्रष्ट हैं कि जितनी भी उनकी तारीफ की जाए वो कम है। क्योंकि हम लोग कहीं फंड के विषय में जाते हैं तो पैसे ही नहीं है। और खजाना इतना, सरकार से इतना पैसा आ रहा है, उसके बाद भी जो हम लोगों की पेमेंट मिलती है, जो हमारा बजट आता है, वो पूरा बजट उनने अन्य कार्यों में लगा के हम लोगों की तनख्वाह के लिए लाली पड़ा। अगले वर्ष एक सदन का प्रस्ताव, हमारे माननीय पार्षद जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी का वेतन बढ़ाने के लिए सदन ने प्रस्ताव पास किया था। उस सदन के प्रस्ताव को माननीय नगर आयुक्त द्वारा धिक्कारा गया। इस सदन को किसी भी भर्ती करने का, किसी का वेतन बढ़ाने का पावर नहीं है। तो माननीय मैं नगर आयुक्त जी से पूछना चाहता हूं कि पूर्व में जो माननीय भदौरिया जी द्वारा सदन में पास किए गए थे कर्मचारी, तो वो क्या पास करने लायक थे जो कि लगाए गए?
उसके पूर्व 134 सदन के प्रस्ताव से कर्मचारियों को लगाया गया था, जो कि कर्मचारी आज भी लगे हुए हैं।